This bulletin is brought to you by SD Public School, हमीरपुर। स्कूली बच्चों में मम्स के केस आना फिर शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को हमीरपुर जिला के भोरंज क्षेत्र के एक निजी स्कूल के बच्चों में इस रोग के बारे में सूचित किया गया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कूल में 250 विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग की। इस दौरान 10 केस मम्स के पाए गए। गौरतलब है कि हमीरपुर शहर के साथ लगते कई स्कूलों में मम्स के मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य विभाग ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए थे कि संक्रमण से पीड़ित बच्चों को स्कूल प्रशासन के द्वारा छुट्टियां दी जाएं। इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RK अग्निहोत्री ने कहा कि 250 के करीब विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग की गई और 10 बच्चों को मम्स पाया गया। उन्होंने बताया कि मम्स एक गंभीर वायरल संक्रमण होता है। ठंड लगना, सिर दर्द, भूख का कम हो जाना, बुखार और बीमार महसूस होना इसके लक्षण है। हमने वहाँ पे खुद जाके मैंने निरीक्षण किया वहाँ पे आज ही, और बहुत स्ट्रेंथ है उस स्कूल में। और भोरंज ब्लॉक के एक स्कूल है वहाँ पे, और 400-500 के बच्चे लगभग प्राइमरी है वहाँ पे उसमें। और हमने सभी बच्चों का निरीक्षण किया और स्टाफ से बात की। इसमें कुछ लक्षण इस तरह के होते हैं कि बुखार आता है, कानों के आगे सोजिश, दर्द होती है, खाने पीने में कई तकलीफ होती है, बॉडी एक्स हो जाती है, सर दर्द हो सकती है। और जब सोजिश आती है तो वो सोजिश है वो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक रहती है और 2 हफ्ते बाद ठीक हो जाती है। इसका जो मुख्य जिनको हमने निर्देश दिए हैं, जो प्रिंसिपल जो स्कूल्स के हैं, और डिप्टी डायरेक्टर को भी हम इसकी चिट्ठी डाल रहे हैं कि इस तरह का जो बच्चा होता है उसको कम से कम 5 दिन का जो घर पे आराम कराया जाए। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो फ़ायदे कि बच्चा जो है जल्दी रिकवर करता है और घर में उसको डाइट और किसी बाकी जो केयर है वो अच्छे ढंग से हो पाती है, क्योंकि इसमें दवाइयों का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है। सिर्फ बुखार को हमने कंट्रोल करना होता है या पेन को, जिसके लिए कि सिंपल हम पैरासीटामोल वगैरह ही देते हैं और दवाइयाँ नहीं लेते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये कि उस बच्चे से इन्फेक्शन बाकी बच्चों में नहीं जाता है, क्योंकि बहुत ही इन्फेक्शियस होता है ये। जब बच्चा खांसता है, थूकता है, उसकी जो नाक या गले की जो मुंह का जो सलाइवा है वो कहीं टच करता है तो उससे संक्रमण जो है दूसरे बच्चों में बहुत जल्दी चले जाता है। और इसमें जो 8 से 10 साल के जो बच्चे हैं वही उसमें उन्हीं में ज़्यादा संक्रमण होता है, और जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें संक्रमण बहुत ही कम पाया जाता है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना ही खास दवाइयाँ का रोल है। आराम से बच्चों को तरल पदार्थ जो वो ज़्यादा दें, और खट्टी या संतरे जैसी जो चीज़ें हैं वो इरिटेट करती है हमारी ग्लैंड को, पैरोटिड ग्लैंड जहाँ सोच जाती है वो ना खिलाएं। और अगर बुखार होता है तो उसको नियर बाय जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पे दिखाएं। और बाकी एंटीबायोटिक्स का वगैरह इसका कोई रोल नहीं है, वो खुद इन दवाइयों का प्रयोग मत करें। को हमने निर्देश दे दिए हैं कि वहाँ पे जो उस एरिया के आपके जो ब्लॉक्स हैं वह हमारे आशा के माध्यम से उनका सारी इन्फॉर्मेशन लें, हेल्थ वर्कर के माध्यम से, और इन स्कूलों का निरीक्षण करें। सभी का ऑनलाइन लिस्ट करके हमें बताएं कि कितने कितने केसेस हुए हैं। और ये जल्दी मेरे को लगता है 1 हफ्ते में इसको कंप्लीट कर लेंगे सारे डाटा। और जो विभाग की तरफ से IC भी करें कि इसको किस तरह बचाव किया जाता है, क्योंकि ये संक्रमण है तो कफ जो खांसी करता है बच्चा तो उससे ही फैलता है, या छींकता है, कई बार इसका थूक गिर जाता है। तो तभी हमने कहा कि बच्चों का 5 दिन जो है ज़रूर रेस्ट कराएं, और घबराने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। SD पब्लिक स्कूल हमीरपुर CBSE से मान्यता प्राप्त, पिछले 19 वर्षों में एक जाना पहचाना नाम। लड़कों और लड़कियों के लिए कक्षा 3 से 12वीं तक उत्तम हॉस्टल सुविधा। पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी करवाई जाती है पूरी तैयारी। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन ले। हरे भरे तथा प्रदूषण रहित वातावरण में स्थित SD पब्लिक स्कूल हमीरपुर। संवारे अपने बच्चे का आज और कल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418537500 पर, या फिर लॉगिन करें www.sdpublicschoolhamirpur.in पर।